तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये चने चने ये ना शादी के चने हैं। ये ना शादी हमारे पड़ोस में शादी हो रही है, वो लोग इटावा के हैं। तो इनके यहाँ पे ये होता है कि चने भिगाए जाते हैं, काले चने। और ये ना 7 सुहागनों को दिए जाते हैं ये चने, और सुहागन अपने घर में ले जाएगी। तो फिर हमें भी ना, हमारे पड़ोस में भी शादी हो रही है, तो हमारे पड़ोसियों ने हमें बुलाया था। तो उन्होंने हमें चने दिए और बोला कि ये अपने घर में जाके अपनी फैमिली के साथ बना के खा लेना। और अब देखो यहाँ पे ना ये आलता लग रहा है। तो हम लोग आलता तो लगाते नहीं हैं, हम लोग तो उत्तराखंड से हैं। पर ये लोग इटावा यूपी के हैं, तो ये लोग पैरों में आलता लगाते। तो उन्होंने हमें पूछा पहले कि आपके आलता लगाते, तो हमने बोला हाँ हाँ लगा दो। अगर ये तो सुहागनों का है तो इसलिए हमने भी आलता लगा दिया है। तो वो अभी वो उनकी बहू है जो सबके पैरों में आलता लगा रही है, वो भी सुहागन है। तो सुहागनों के पैरों में आलता लगा रही है। तो हमने भी देखो, मैंने मेरे फ्रेंडों ने, हम 4 है पहाड़ी, और हम चारों ने ही आलता लगवाया है, क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया था शादी के फंक्शन में। तो आज इनका पहला दिन है शादी के फंक्शन का। तो इन्होंने देखो, ये यहाँ पे इन्होंने ओखली बना रखी है, जैसे हमारे गांव में धान कूटने की रस्म होती है। तो ये भी धान कूटेंगे यहाँ पे। तो ये 2 जो डंडे लगे रखा यहाँ पे रखे हुए हैं ना, तो ये हमारे यहाँ तो गंजेल बोलते हैं, और इनके में भी पता नहीं कुछ बोल रहे थे ये। तो इससे यहाँ पे ये धान कूटी जाएगी। धान क्या है? ये जौ है। ये हमारे यहाँ तो धान मतलब कि सट्टी कूटे जाते हैं, इनके यहाँ पे जो चावल होते हैं, हमारे तो चावल होते हैं, इनके में ना जौ कूटेंगे अभी। तो अभी सबके पैरों में आलता लग रहा है बारी बारी से। तो इसके बाद फिर अब ये आएंगे, और फिर जब सबके पैरों में आलता लग जाएगा, उसके बाद सबको फिर देखना क्या क्या ये रस्में होती है। तो एक एक करके मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमारे लिए भी नया है ये। हमने अब हमारे उत्तराखंड में थोड़ा अलग होता है, इनके यहाँ पे अलग होता है। अब इन्होंने बोला कि जो तुम्हें चने दिए हमने, उनको ना थोड़े थोड़े से अपनी साड़ी के पल्लों में बांध लो, गांठ बांध दो। अब देखो यहाँ पे कूटने की रस्म शुरू हो रही, तो 2-2 करके कूटते हैं। तो ये देखो, पहले 2-2 कर, ये अब ये आ गई, सुमन दीदी आ गई, भंडारी दीदी आ गए, अब मैं आ गई, मैं और मेरी फ्रेंड आ गए तारा। अब मैं और तारा कूट रहे, देखो ऐसे। तो और वो भी बोल रहे कि दोनों के मिलने नहीं चाहिए, जो इनके जो वो है ना गंजेले है, ये मिलने नहीं चाहिए। और ये जब तीसरा पकड़े, ये देखो अब ये इन्होंने मेरे को बोल दिया कि तुम अपना, आप जब तक दूसरा नहीं आएगा तब तक इसको हम यहाँ से उठाएंगे नहीं। अब जब कोई अब आएगा, देखो अब रीता दीदी आ रही है, देखो अब रीता दीदी आ गई। अब रीता दीदी इसको पकड़ेगी, फिर मैं उठूँगी। अब जो तारा का है, ये जोड़े में ही कूटा जाएगा। अब तारा वाला जो है, अब वो एक मैडम ने पकड़ लिया। अब ये देखो, अब सबने कूट लिया, सबकी रस्म हो गई, ये मतलब कूटने की रस्म हो गई। तो इन्होंने क्या करा, वो जो कूटने वाले थे डंडे, उनको साफ चुन्नी से, मतलब कोरा चुन्ना मतलब कपड़ा होना चाहिए, उससे इन्होंने ढक दिया। अब यहाँ पे दाल पीसने की रस्म हो रही है। तो हमारे यहाँ पे ना जंद और चक्की होती है, जो हाथ वाली चक्की, ये देखो इनकी भी हाथ वाली चक्की इन्होंने कूलर के नीचे रखी है। तो इसमें ना उड़द दाल, हरी वाली उड़द दाल पीसी है। तो इसमें भी 7 सुहागनों ने हमने हाथ लगाया और दाल पीस गई है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत ना वो करते हैं। अब क्या कर रही है, मिट्टी ला रहे हैं, मिट्टी। अब हम लोग सब लोग बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ से ना मिट्टी लाएंगे एक एक मुट्ठी। तो उन्होंने वहाँ पे एक कट्टे में रखी हुई है। तो ये भी एक शगुन होता है, बोलेंगे पता नहीं क्या करेंगे, ये कहीं पे लीपेंगे या क्या करेंगे मिट्टी से। अभी हमने मुट्ठी में सबने एक एक मुट्ठी मिट्टी ला के, और फिर ये हम अंदर लाएंगे इसको, और अंदर एक कोने में रखनी है। अब ये देखो ले आए हम सब लोग एक एक मुट्ठी मिट्टी लेके आ गए। तो अब भाई सबकी अपनी अपनी रस्म है। जैसे हमारे में भी जहाँ पे पूजा होती है, गणेश पूजा, वहाँ पे मिट्टी से और गाय के गोबर से लीपा जाता है। तो ऐसे इनके भी होता होगा कुछ। अब ये मिट्टी ला के हमने एक कोने में रख दी। अब बोल रहे कि थोड़ा गाने वाने करेंगे। तो फिर हमने बोला इनको कि आप अपने अपने जो यूपी बिहार वाले हैं, आप अपने करो, हमें तो नहीं आते, हम तो अपना नॉर्मल भजन करते हैं। गाना
लेते, थोड़ा गा लेते हैं और फिर उसके बाद और रस्म करते हैं। तो हमने भी यहाँ पे भजन करे और जो हमने चने बांधे थे गांठ पे वो फिर हमने पन्नी में ही रख दिए थे और बोले अब ये यहाँ पे अब वो रहा कि हल्दी लग रही है देखो दूल्हे पे। तो हल्दी ये हाथ क्रॉस करके हम तो उससे लगाते, धूप से लगाते सीधे, इनके ऐसे हाथ क्रॉस करके लगाने थे देखो, ऐसे 5-5 बार। तो हम ऐसे देखो ये ऐसे, अब ये 5 दिन पहले ही दूल्हे पे हल्दी लग गई है। तो ये बोले 5 दिन तक डेली लगेगी उस पे, हम मतलब 5 दिन तक हम लोगों ने नहीं लगाना है। अब उनके एक अब भाभी है उनकी, तो वो खुद ही एक एक भी सुहागन लगा देगी, पर डेली 5 दिन लगेगी यही हल्दी। मैंने लगा दी है, अब तारा आ गई है मेरी फ्रेंड, तो अब वो भी लगाएगी। तो 5-5 बार लगाए और अच्छा लगा हमें। तो थोड़ा नया है, मतलब नया नहीं है तो सेम ही, मगर थोड़ा बहुत ऐसे देखो ये ऐसे हाथ क्रॉस करके लगा रहे हैं, हम लोग सीधे हाथ करके लगाते हैं। बाकी रीति रिवाज तो सेम ही है, नीचे से ऐसे ही हम भी ऐसे ही लगाते हैं। हम अपने सिर पे भी रखते हैं हाथ को और धूप पकड़ते, तो वो कह रहे थे कि हमारे में ऐसे ही लगेगी। तो हमने कहा ठीक है भाई, आपकी जैसे रीति रिवाज है वैसे ही आप, हमने भी तो हमने लगा दिया। अब सुहागन ये उनकी भाभी है, फिर लास्ट में वही लगाई। ये रीता दीदी आ गई, तो ये रीता दीदी भी लगा रही है, सुमन दीदी ने, भंडारी दीदी ने लगा दिया है। अब हो गई, सबकी पूरी हो गई। अब भाभी थोड़ा मसल रही है पैरों को, हल्दी जो है वो रगड़ रही है देवर के पैरों पे कि अच्छे से रंग चढ़ जाए।